हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो यीबो से कहता है, ठीक है मिस्टर वांग, तुम मुझे जो है लेने आ जाओ। अब उसके आगे जैन जो है वो किम्बोवन को उसका फ़ोन दे देता है और जो किम्बोवन है वो उससे कहता है, क्या मिस्टर वांग तुम्हें लेने आ रहे हैं? तो जैन जो है वो यस कहता है। उसके बाद वो अपनी जैकेट को जो है पहनता है। तो जो किम्बोवन है वो उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो सीन? तुम ही ने तो कहा कि मिस्टर वांग तुम्हें अभी लेने आ रहे हैं। तो जैन जो है वो कहता है, हाँ इंडीड। उसके बाद वो होटल रूम से बाहर जाने लगता है। तो किम्बोवन उसके पीछे पीछे जो है चलने लगता है, उसे फॉलो करने लगता है और उसे जो है कहता है कि फिर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम वेट नहीं करोगे मिस्टर वांग का? तो जैन जो है वो एक्सप्लेन करता है और कहता है, मुझे बाहर जाना है। तो वो उसे कहता है कि क्या अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं मिस्टर वांग को क्या कहूँगा? तो जैन जो है वो गीगल करता है। बाद वो जो है एक्सप्लेन करता है, उससे कहता है कि जब यीबो आ जाए तो उसे कह देना कि मैं होटल के जो पास वाला शॉपिंग एरिया है, मैं वहीं पे जो है शॉपिंग करने के लिए गया हूँ। तो जो किम्बोवन है वो कहता है सीन। तो सीन जो है वो रुक जाता है चलते चलते। उसके बाद वो फिर से किम्बोवन की तरफ मुड़ के कहता है कि होंग, उसे जो है उसे सबक सीखना ही होगा, क्योंकि उसने मुझ पे चिल्लाया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब जैन ये कहता है तो उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। तो जो किम है वो कहता है, ओह लॉर्ड, और वो देखता है जैन को जाते हुए और वो कहता है, मास्टर वांग, आई होप कि आप इस बैड बॉय को जो है पूरी ज़िंदगी संभाल पाओ। अब हमें कुछ मिनट बाद जो है सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम्बोवन जो है वो अपोजिट यीबो के सामने खड़ा था और वो उससे कहता है, मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो एंग्री वॉइस में कहता है, जैन कहाँ पे है? तो वो उससे कहता है, वो तो जा चुका है। तो यीबो जो है वो अनॉय हो जाता है और कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। और उसके बाद वो किम्बोवन को जो है पुश करता है और फिर अंदर जाने लगता है जैन को देखने के लिए और चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, बेबी तुम कहाँ पे हो? बाहर आ जाओ। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पे चिल्लाया, बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये वो जो है वो कंटिन्यू ये कह रहा था और जैन को हर एक कोने में, हर एक रूम में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे जैन कहीं नहीं मिल रहा था। तो जो किम्बोवन है वो से कहता है, मिस्टर वांग, मैंने आपसे कहा ना कि सीन जो है वो यहाँ से बाहर गया है। तो जो किम्बोवन है वो अपने मन में कहता है, सीन तुम्हें इसके लिए पे करना ही होगा। तो ये वो जो है वो इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है, कहाँ पे गया है वो? तुमने उसे क्यों नहीं रोका? तो किम्बोवन जो है वो एक लंबी सांस लेता है और उसे कहता है, आप जो है आप सीन को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, लेकिन सीन वो पर्सन है जिसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। जब यीबो किम्बोवन की ये वर्ड सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा जानते हो उसे। तो किम्बोवन जो है उसके लिप्स जो है ट्विच हो जाते हैं और उसे कहता है, आई नो, मैं उसके बारे में पूरा जानता हूँ, एक्सेप्ट उसने मुझे ये नहीं कहा था कि वो आपसे प्यार करता है, उसने मुझसे ये सीक्रेट रखा था। तो यीबो जो है वो स्टन हो जाता है किम्बोवन के वर्ड्स को सुन के और उसे कहता है, व्हाट? उसके बाद किम्बोवन उसे कहता है कि अच्छा होगा कि आप उसे जल्दी से ढूंढ लीजिए, वरना वो वहाँ से भी चला जाएगा। और अगर उसने अपना जो पे फुलाया होगा तो उसे जो है फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, इसीलिए वो मुझे इतना पसंद है। किम्बोवन के वर्ड्स जब ये वो सुनता है तो उसकी बॉडी में जो है फिर से आग लगने लगती है। और उसके बाद जब किम्बोवन यीबो के फेस की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है, एक्सप्लेन करके, ऑफ कोर्स मैं उसे अपना यंगर ब्रदर मानता हूँ। यीबो जो है वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है, क्योंकि कुछ रीज़न से उसे किम्बोवन जो है पसंद नहीं था। उसे लग रहा था कि ये जैन से प्यार करता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता है और उस कमरे से जो है चला जाता है। जब किम्बोवन देखता है कि यीबो जा रहा है तो वह एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो घूम जाता है और अपनी सूटकेस के पास आ जाता है, उसे खोलता है और अपने कपड़ों के बीच में से एक फ़ोटो को निकालता है और कहता है, सीन। उसके बाद कहता है, विस्पर करके खुद ही अपने ही साथ कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूं?
अब हमें जो है दूसरे पर्सन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हानि है वो अपने लवर से कहती है तुम्हें जो है ये जगह कैसे मिली। तो वो जो लवर था उसका नाम था झूंग, और वो कहता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो वहीं पे होगा। तो जो हानि है वो कहती है कि मैंने तुम्हें सही चूज़ किया है डार्लिंग, तुम ग्रेट हो। उसके बाद वो अपने लवर के जो है चिक्स पे किस करती है। जो नामजुंग था वो हैप्पी हो जाता है और उसे कहता है ऑफ कोर्स मैं ग्रेट हूँ, मैं एक एहसान हूँ और मेरा जो है निशाना कभी भी गलत नहीं जाता है, और मुझे अगर किसी को ढूंढना हो तो मैं कभी फेल नहीं होता हूँ उसे ढूंढने में। और ये बच्चा कौन है? जियो जैन। उसके बाद हानि जो है उसके जो है लिप्स पे स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहती है फूल, मैंने तुम्हें कितने इजी से सेड्यूस किया है। अगर तुमने जैन को जो है मार डाला वो भी आराम से, उसके बाद मैं तुमसे भी अपना पीछा छुड़ा दूंगी बास्टर्ड, और उसके बाद मैं वांग्यू उसके पास वापस चली जाऊंगी। हानि जो है वो वांगीबो को जो है जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वांगीबो से ही उसे सब लोग जानते थे, क्योंकि वांगीबो जो था वो एक सक्सेसफुल और फ्लॉलेस बिजनेसमैन था। इसीलिए वो मिसेस वांग नेम जो उस पर लेबल है उसे हटाना नहीं चाहती थी। और वो अपने मन में कहती है वांगीबो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, इसीलिए मैं उस डैमिट गे को जो है इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो जो बच्चों का प्ले एरिया था वहाँ पे खेल रहा था। वो एक बॉक्स में एक कांच के बॉक्स में डॉल को मशीन के थ्रू जो है चूज़ कर रहा था। फाइनली उसे वो डॉल मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और उस जो है डॉल को स्ट्रोक करने लगता है। अचानक से उसके स्टोमक से जो है आवाज़ आने लगती है और वो कहता है ओह नो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जब उसने जो है गेम स्टार्ट किया था उससे पहले भी उसने बहुत ज़्यादा खाया था, लेकिन अभी फिर से उसे भूख लग रही थी। उसके बाद जैन जो है वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, एक जगह जो है ढूंढने लगता है जहाँ पे वो खा सके, और उसकी नज़र जो है एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट पे पड़ती है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो इमीडिएटली डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा अभी वहाँ पे, और वो अपनी स्टोमक को स्ट्रोक करके कहता है हम कभी किसी और टाइम यहाँ आएंगे। और उसके बाद वो एक सी फूड रेस्टोरेंट को चूज़ करता है। जैन जो है वो सी फूड को जो है बहुत ही तेज़ी से खा रहा था। उसने 2 पर्सन्स के जो है पोर्शन को ऑर्डर किया था, जो 2 पर्सन खा सके इतना फूड उसने जो है ऑर्डर किया था। और वो जो है वो कहता है कि ये कितना डिलीशियस है। जैन जो है उसका जो है फोकस अभी फूड पे था, तो वो रियलाइज़ नहीं करता है कि कोई उसके सामने बैठा हुआ है। तो अचानक से वो पर्सन जो है डीप वॉइस में कहता है इतना डिलीशियस है ये। जैन जो है वो अभी जो स्क्वाड है जो सी फूड है उससे कट करने वाला था, लेकिन उसके जो हाथ है वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक फैमिलियर सेक्सी और हैवी वॉइस सुनता है और वो उस पर्सन की तरफ देखता भी नहीं है। और जैन जो है वो कंटिन्यू जो है उस स्क्वाड को काटने लगता है और उसे कहता है कि अपने लिए ऑर्डर करो, ये मेरा है। नीबो के जो लिप्स है वो ट्विच हो जाते हैं जब वो अपनी बनी का चेहरा देखता है जो कि फूला हुआ था। वो चाहता था कि वो उसके पास अभी जाए, उसे हक करे, उसे टीज करे, और वो कंटिन्यू जैन को ऑब्जर्व करता है जो कि अभी जो है सी फूड को एंजॉय कर रहा था खाते खाते। ये वो जो है वो जो जैन के पास बहुत सारी प्लेट्स थी उनकी तरफ देखता है और वो अपने मन में कहता है इसने कितना खाया है। ये वो जब ये कहता है वो अपने सैलवो को निकलता है, लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि जैन प्रेग्नेंट है। तो फाइनली वो जैन जो है फाइनली रुक जाता है अपने खाने को खाते खाते, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे बहुत ही टाइम से देख रहा है। और वो जो है वह नॉय फेस बना के कहता है तुमने तो मेरी भूख को ही जो है ख़त्म कर दिया। तो ये वो जो है वो चकल करके कहता है कम ऑन, तुम कंटिन्यू जो है खाओ बेबी और मेरी तरफ ध्यान मत दो। तो जैन जो है अनॉय हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं इस मील को कैसे खाऊं, तुम मेरे सामने इस सी फूड से भी ज़्यादा टेम्पटिंग जो है दिखाई दे रहे हो।
तो अचानक से जो ये वो है उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो अपने जो है फ़ोन को अपने जैकेट से निकालता है और उसके बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ का फ़ोन है। तो ये वो उसे पिक करके कहता है हेलो। तो उसकी जो वाइफ है वो उसे कहती है क्या हम मिल सकते हैं हनी। तो ये वो जो है वो जैन की तरफ देखता है जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि वो कुछ भी नहीं सुन रहा है और उसे कहता है क्या हुआ है, मैं बिज़ी हूँ। तो जैन जो है वो अपने मन में कहता है हाँ ये उसी स्नेक वुमेन का जो है कॉल होगा। ये वो इमीडिएटली जो है अपने फ़ोन को जो है बंद कर देता है। वो नहीं चाहता था कि जैन और ज़्यादा अननॉय हो उससे। और इसकी एक और वजह थी ये वो जो है वो अपनी वाइफ से अब मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जो है डिवोर्स पेपर्स को सेंड किया था। और ये वो सडनली कहता है जैन से मैंने जो है डिवोर्स पेपर्स को हानि को सेंड कर दिया है। तो जैन जो है वो यीवो की तरफ देखता है और उसे कहता है सॉरी, जब तक आप दोनों जो है डिवोर्स पेपर पे साइन ना करो आप दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ ही जो है बने रहोगे। और मुझे पता है कि वो साइन नहीं करेगी मिस्टर वांग। ये वो जो है वो जम जाता है और उसे कहता है कि उसे साइन करना ही होगा। तो जैन जो है वो अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखता है। उसके बाद वो स्ट्रेट यूबो के आइज़ में देखता है और उसे कहता है लिसन मिस्टर वांग, आपको जो है आपको खुद देखना होगा कि वो साइन करेगी या नहीं, और ये गलत है। आपने जो है अपने डिवोर्स पेपर्स को लॉयर के हाथों वहाँ जो है बेच दिया है, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा डिवोर्स पेपर्स के लिए। आपको जो है आपको खुद ही जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है आपकी जो बिलोव्ड वाइफ है वो कितनी बड़ी डेविल है। उप्स, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो है आपके सामने आपकी जो है वाइफ की इंसल्ट किया मिस्टर वांग। और वो जो है वो डिवोर्स पेपर को साइन नहीं करेगी। वो जो है उसे आपको आपसे मिलना था, उसने अभी आपको कांटेक्ट किया था ना, क्योंकि उसे आपसे मिलना था। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वो वापस आना चाहती है आपकी ज़िंदगी में। तो ईवो से एक्सप्लेन करके कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अब उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता हूँ और कभी भी नहीं रखूँगा। तो जैन जो है वो एक डीप ब्रेथ लेता है। वो चाहता था कि वो ईवो के जैकेट को खींचे और अपने सर को जो हिट करे ईवो के साथ। और वो अपने मन में जो है कहता है माय डियर मिस्टर वांग, आप कितने इनोसेंट एंड स्टूपिड हो। वो डैमेड वूमेन जो है वो आपको सिड्यूस नहीं करेगी। अब वो इतनी कनिंग है कि इतनी चालाक है, वो अब आप पे दूसरे मेथड्स को यूज़ करेगी। तो सडनली जो है जैन की जो बुक है वो गायब हो गई थी और वो जल्दी खड़ा हो जाता है और जो है बिल को पे करता है। उसके बाद जो ईवो है वो इमीडिएटली जैन को फॉलो करता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जैन जो है और ईवो जो है दोनों जो है रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और ईवो जो है वो जैन को फॉलो कर रहा था, जो कि अभी भी मुंह फुलाए हुए चल रहा था। वो अपने स्वीट रैबिट को जो कंपनी देता है जो कि अभी चल रहा था, और जो रास्ते में शॉप्स पड़ रही थी और उन्हें जो है देख रहा था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ईवो जो है वो अपने आप को रोक रहा था कि वो जैन के हाथ को ना पकड़े, क्योंकि हर टाइम जब वो उसके साथ चलता था जैन जो है वो हमेशा उसकी तरफ शार्पली देखता था। और ईवो जो है वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मुझसे और ज़्यादा गुस्सा हो। जैन जो है वो अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा हार्डली बाइट करता है। उससे बहुत ज़्यादा एनॉय फील हो रहा था जब वो देखता है कि ये वो उसके पीछे पीछे पपी जैसा चल रहा है, वो भी पपी आइज़ दिखा के। हर टाइम जब वो जैन के साथ ही चलता है तो यीबो का जो हाथ है वो एक्सीडेंटली जो है टच हो रहा था जैन से, और वो प्रिटेंड करता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। और जैन जो है वो चाहता था कि वो अभी यीबो को पकड़े उसके नेक से और उसके लिप्स पे जो है पैशनेटली जो है किस करे। तो यीबो जो है वो पीछे से जैन को कहता है बुला के जैन। तो उसे कहता है तो उसे कहता है कि तुम और कितना चलोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर वांग, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जैन उसे कहता है तो चुप बैठो। ईवो जो है वो अपने आप को सॉफ्टली कर्स करता है। वो चाहता था कि वो अभी अपने रैबिट की स्लेंडर बॉडी को ग्रैब करे और फिर उसे जो है कैरी करे अपनी कार में। तो वो सॉफ्टली ग्रोल करके कहता है वॉच इट बेबी,
जैन जो है वो एक पेंटिंग डीलर के सामने जो एक शॉप थी वहीं पे खड़ा हो जाता है, और ये वो जो है उसकी एक हल्की नज़र एक कोल्ड फेस्ड मैन पे पड़ती है जिसने एक ब्लैक जैकेट पहना हुआ था, और वो ज़्यादा जो है नज़दीक था जैन के, दूर भी नहीं था नज़दीक भी नहीं था ज़्यादा, और वो जैन को घूर रहा था। उसके बाद वो आदमी जो है अपने जैकेट से कुछ निकालता है, ये वो जो है जम जाता है और वो देखता है कि वो पर्सन जो है जैन की तरफ ही आ रहा है, और ये वो जो है वो कहता है इसे क्या चाहिए। वो इमीडिएटली जो है जैन को अप्रोच करने की कोशिश करता है। उसे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रही थी, और उसकी जो बैड फीलिंग्स है वो सच भी हो जाती है। ये वो जो है वो देखता है कि उस पर्सन ने जो है अपने हाथों में एक खंजर लिया हुआ है, और वो जैन की तरफ बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और जो यीवो है वो थोड़ा सा दूर था जैन से, और वो उसे बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहता है बेबी वॉच आउट। जैन जो है वो पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे यीवो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है और अचानक से जो यीवो की आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है और जैन की भी हो जाती है। और वहाँ पे तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।